वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़े की टीम आज आ पहुंची है जनकपुरी। जनकपुरी के ये जनकपुरी अथॉरिटी है जहां पर लोग अपनी तमाम समस्याएं इस पूरे जिले की लेकर आते हैं और ऐसे में चाहते हैं कि इस जिले की जो भी समस्याएं हैं उसे सुना जाए। लेकिन इस बीच यहाँ पर एमसीडी का इलेक्शन होने जा रहा है दिल्ली में और एमसीडी का इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर कई तरह के दावे वादे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो लोग अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आए हुए हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया या कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर वो एमसीडी के इलेक्शन में देखते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन चाहे चुनाव कोई सा भी हो, चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। और अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं जिसको लेकर बेशक से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही जो सरगर्मी है चुनाव की वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के मुद्दों को वो लोग देखते हैं। एमसीडी इलेक्शन के बारे में यहाँ बताइए। एमसीडी ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ना, मैं चाहूँगा कि भाजपा वापस आए क्योंकि इनको सारा कुछ पता है। केजरीवाल कहता है मैं कुछ नहीं लूँगा, कोठी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, रायो चड्डा को अपना जवाई भी बना लिया। अब पंजाब में भी कब्जा करने की सोच रहा है कि अपने जवाई को वहाँ का कुछ ना कुछ बना के भेज दूंगा। क्योंकि पंजाब में अभी हाल फिलहाल में एक चुनाव हुए थे, ग्रामीण स्तर के चुनाव, तो उस दौरान आम आदमी पार्टी का चयन किया गया। एक्चुअली क्या, उन लोगों को सिर्फ दिखाया गया बिजली फ्री दे रही हैं आपको, स्कूल का फ्री दे रहे हैं। अगर देश फ्री में चलेगा तो तरक्की कहाँ क्या जाएगा। आज कई लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, आज कई लोगों के कारोबार बंद है, रोटी खाने के लिए घर पे पैसे नहीं है। क्या केजरीवाल उनको देगा 3-3 हजार रुपये? मतलब ये समझ के चले कि फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर झांसा दिया जा रहा है। फ्री का लॉलीपॉप नहीं, फ्री कर के उनको भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, चोर चक्की ये बना रहे हैं, उनसे मेहनत नहीं करवा रहे। आपका क्या रिएक्शन, सहमत है आप? कुछ आओ ठीक कह रहे, जो कह रहे अब क्या कर सकते हैं। फिर भी अब आगे आने वाले क्या बताए, कुछ नहीं बताए। हमारे तो भैया लड़े बिल्कुल ठीक कह रहे, बदलाव की बयार रहेगी किस तरह? बिल्कुल जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपनी राय रखिए ना। ये खुद मेहनत करते हैं, पेन वगैरह बेचते हैं। इतनी उम्र देखो कितनी है, 76 साल की वाइफ, 4,000 रुपये सैलरी देनी चाहिए। लड़के की दोनों किडनी डैमेज होगी, उसके चक्कर में उसकी माँ चली गई, कहाँ से लाऊं बताओ, कोई चीज़ तो बताओ ना। उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी वो, और कर दे वो बहुत कुछ करोगी, वो वापिस चली गई। अब मेरे बस की नहीं, मैं 76 साल का हुआ, बैठ के कर रहा हूँ। और मेरे सहयोगी यहाँ पे राजकुमार चौधरी जी भी मेरे साथ मौजूद है। लगातार हम हर वार्ड का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं किस तरह के यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये जनकपुरी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर हमने देखा कि किस तरह से मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच इस क्षेत्र के बारे में और किस तरह की जानकारी? बिल्कुल, ये तो हम लोग जिस सेंटर पर खड़े हुए हैं, ये सेंटर हर ज़िले में एक सेंटर होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसके अलावा तमाम तरह के सरकारी दस्तावेजों के लिए यहाँ पे लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और पूरा जितना भी जनकपुरी ज़िला है उस ज़िले के तमाम लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वकीलों से बात हुई, उन वकीलों से निवेदन किया तो वो अपनी बातों को रखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई ऋतु यहाँ पर बातचीत करने के दौरान, कि लोग खुल के बोल रहे हैं। और बहुत सारी, क्योंकि एमसीडी और यहाँ, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे जो लेमैन है उससे थोड़ा सा ऊपर हटके, जो सिस्टम को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार सीधे ये वकील हैं, इन वकीलों से एक बार वार्ता करने का। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम अधिवक्ता मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि एमसीडी के इलेक्शन है, किस तरह की सरगर्मी आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में? एमसीडी के अंदर लोग बाग जो है बीजेपी की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं। काफ़ी काम हुआ भी है और हमारे जो विधायक वगैरह थे और उन्होंने जो है काउंसलर वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी काम खींचा है यहाँ पे। सर, पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ? 5 साल में दिल्ली का काम जो है ना सारा ठप हो गया है। रोड इतनी ख़राब है कि आई एम 77 ईयर ओल्ड, जब रोड पे चलते हैं आज रिक्शा स्कूटर हैं जी, और गड्ढे शरीर में ऐसे दर्द कर देते हैं बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ द डेंजरस थिंग द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ डूइंग। सबसे मेन यहाँ पर अगर जाना जाए कि जिम्मेदार कौन है तो किसको? इसमें जिम्मेदार हमारा दिल्ली का सरकार है। वो दिल्ली का सरकार एकदम यहाँ पे शराबों का यहाँ पूरा फ्री में ठेका, दारू फ्री में दे रहा है, लोग बर्बाद हो रहा है और दारू पीने के लिए प्रलोभन भी दे रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार को हम किसी भी तरह से रखना नहीं चाहते हैं। ये सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये सरकार दिल्ली जैसे
जो देश की राजधानी है उसको मैंने कर दिया है, कबाड़ खाना बना दिया है। सर, आप लोग देश के एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार इंसान है उसमें कहलाए जाते हैं। इस बीच अगर शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर नज़र डालें तो वो किस तरह से, क्या बेहतर हो रही है? नहीं, वो भी बेहतर नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई तो है, लेकिन हाँ फिर भी महंगाई है तो आदमी चलेगा। पहले सबसे पहले हम राष्ट्र को बचाएंगे। राष्ट्र को बचाने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। पूरे विश्व के पैमाने पर आज इंडिया जो है सो मैंने सीना तान के खड़ा है। इससे हम संतुष्ट है, चाहे हमें महंगाई हो तो उससे असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है सर, एमसीडी के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन सरगर्मी तेज होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से आप देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है गवर्नमेंट के। इसमें केजरीवाल की विफलता हो रही है, लेकिन देखा जाए तो उससे ज़्यादा मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए मोदी जी को बहुत तारीफ की जाएगी। तमाम दिल्ली सरकार की विफलताओं के बीच आप जो यहाँ पर जागरूकता फैलाई जा रही है, चाहे कोविड को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में सुचारू रूप से किया जा रहा है काम? नहीं किया जा रहा है, वैसे कोविड के बाद में सही हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबको किसने, दिल्ली या केंद्र? नहीं, दिल्ली सरकार का काम है ये, केंद्र तो उसका काम है देने का, इंजेक्शन देने का, केंद्र राज्य सरकार का काम उसको फॉलो करने का। तो हो रहा है, टीके लग रहे हैं सब लोगों को, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, पिछले 5 साल का विकास? देखिए, विकास तो कोविड के कारण ब्रेकडाउन ही हो गया था। 2 साल तो कोविड ने बहुत मार मारी। जिस तरह से इंडिया ने ओवरऑल हैंडल किया एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया से मोदी जी ने, एक्सेप्ट डोज 1 महीना जो अप्रैल मई का गया था सेकेंड वेव में, उसको छोड़ के बहुत अच्छा हैंडलिंग हुई। बट सेकेंड वेव में हाँ मैं मानता हूँ ऑक्सीजन की कमी रही, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रही और रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा था और उस वेरिएंट का सिवियरिटी किसी को पता नहीं था और उसका स्प्रेड भी बड़ा फास्ट हुआ, जिसको गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने लेवल पे जितना बेस्ट कर पाई, लेकिन काफ़ी डैमेज कर गई इस बार जो है। बट आगे भगवान से प्रार्थना है ऐसा कोई वेरिएंट आए ना और सुचारू रूप से व्यवस्था भी चले और हमारे देश का विकास, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, दोनों मिल के, आम आदमी का तो भला उसी में है। बिल्कुल, आम आदमी का भला उसी में है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम तरह के जो दावे वादे किए जा रहे हैं ताकि वो धरातल पर यहाँ पर पूरे हो सके। लेकिन इस बीच कई तरह की तस्वीरें ऐसी आती है जो वाकई में काफ़ी चुनौतीपूर्ण मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए तो होती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल है, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से हर तरह की यहाँ पर प्रक्रिया, हर तरह की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बीच समझने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जो त्रिकोणीय मुकाबला तमाम वार्डों में देखा जा रहा है उसको लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस बीच महिला मतदाता है वो किस तरह से देखता है? मैम, एमसीडी के इलेक्शन नज़दीक है, क्या क्या मुद्दे आप देखती हैं? कुछ भी नहीं देखते हम तो। कुछ तो मुद्दे होंगे जो आप चाहती हैं कि वो विकास हो। कोई विकास करता ही नहीं है। हमारे यहाँ का तो एमएलए ऐसा है कि जो वो वोट जीत जाता है फिर आता ही नहीं है गलियों में, न देखता है कुछ। और क्या मैम, आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं? मैम अभी हम दिल्ली में जल्दी आए हैं, अभी हम फिर भी कुछ तो मुद्दा होगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ महिलाओं को अधिक सपोर्ट मिले वही हमारे लिए बेटर होगा। महिला सुरक्षा, आप दिल्ली में कितना समय हो गया आपको? लगभग 5 साल से हम यहाँ पे हैं। तो 5 साल कोई कम नहीं होता। 5 साल में एक सरकार का तख्ता पलट हो जाता है और ऐसे में एमसीडी में जिस तरह से अभी बीजेपी राज कर रही है, अब क्या बदलाव की बयार बहनी चाहिए? नहीं, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे वो सही है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना है? सही है हमारे लिए। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, मिला जुला असर इसको कहा जा सकता है। सर, आपका क्या कुछ कहना है? मैम, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले एमसीडी के अंदर ये जो सरकार है ये करप्ट सरकार है, जो कि हमारे विकास के स्तर को कुछ भी नहीं देखती, ना तो रोड, ना नाली, ना सीवर, ना पानी, कुछ नहीं। सर, एमसीडी के इलेक्शन को कैसे? सर, एमसीडी के इलेक्शन के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो शराब का होता है इन्होंने ओपन कर दिया, पैसे जाती ब्लैक में जाती, किसी तरह जाती, एक के साथ एक फ्री कर रखा है इन्होंने। तो आगे मतलब शराब को बढ़ाया इन्होंने, घटाने की वजह से बढ़ाया इन्होंने। सर, शिक्षा स्वास्थ्य में किस तरह का बदलाव? हवाबाजी ज़्यादा है, बदलाव उतना दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो एक बदलाव को तब मानूं जबकि जितने नेता हैं उनके सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगे और वो अपने सारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, तब मैं मानूंगा कि बदलाव हुआ है। और वो अपना सारा इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाएं, तब मैं मानूंगा बदलाव हुआ है। खाली भाषण देने से बदलाव नहीं होता। हालांकि केजरीवाल सरकार की तरफ से सर ये कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूल है वो वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी भी अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। ऐसा है
केजरीवाल जी जो कह रहे हैं काफ़ी चेंजिंग उन्होंने की है और हम आगे उम्मीद करते हैं वो करें कुछ काम। बीजेपी तो एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार है कह नहीं सकते। अब फंड को लेकर भी यहाँ पर कई तरह की बातें सामने आती है कि हमें केंद्र से नहीं मिल रहा, राज्य से नहीं मिल रहा, अगर पार्षद किसी और दूसरी पार्टी का हो तो। ऐसा है जी, वो अभी नए खिलाड़ी हैं, उनकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं केजरीवाल जी की। वो उनमें काम करने का बहुत हौसला है, अगर उनको खुल के काम करने दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के पार्षद से संतुष्ट हैं? हाँ जी। एमसीडी के लिए कौन कौन से प्रमुख मुद्दे आ सकते हैं? हम क्या बताएंगे, एमसीडी साफ सफाई नहीं होती दिल्ली में। साफ सफाई होती क्या है ढंग से? सड़क, नाली, बिजली, पानी देख लो जी आप, यहाँ तो ठीक भी है, नागलोई जैसे इलाके में जाके देखो, आप जा नहीं सकते अंदर। बारिश में जाओगे तैरते हुए जाना पड़ेगा आपको। सर, आप अपने पार्षद से संतुष्ट है क्या क्षेत्रीय? हमारे इधर तो ठीक ही है जी, सेंटर दिल्ली है। तो अगर ठीक है तो फिर विकास क्यों नहीं हो रहा? बाकी हमें क्या मालूम क्यों नहीं हो रहा, हम ये नहीं बता सकते ना। सर, आपका क्या कुछ रिएक्शन किसके लिए? एमसीडी इलेक्शन? एमसीडी के इलेक्शन के लिए रिएक्शन तो बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली में जो शराबबंदी होनी है, शराब जो है ये ऐसे खुले में बिक रही है, ये सबसे गलत काम है। इससे जो नहीं पीता होगा वो भी पीने को प्रमोट हो रहा है उससे, तो ये तो प्रमोशन आप मेन एजेंडा क्या समझते हैं कि आखिर क्यों इस तरह से धड़ल्ले से बेची जा रही है? अब ये तो देखो जी, टैक्स मिलता होगा गवर्नमेंट को, इस पर 200% 100% जो भी मिलता है उसी के लिए बेचा जा रहा है, और किस लिए है? एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में शराब मुक्त करना है, दूसरी तरफ दिल्ली में बेधड़ल्ले से। बिल्कुल यही तो गलत है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये बात को कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए शराब के लिए, सिगरेट के लिए, और एक तरफ से वो खुद ही प्रमोशन कर रहे हैं, एक के साथ एक आ रही है, दुकानों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, लोग पी रहे हैं बाहर खड़े हो। 2022 में बदलाव की बयार बहेगी? क्या बोल रहे हैं बताइए? एमसीडी इलेक्शन में केजरीवाल। तो इस बार दिल्ली सरकार को लेकर यहाँ पे कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें आधे से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। अब क्या नाराजगी करें, हैं तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। शराब के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बिकनी नहीं चाहिए वैसे, वो बिक रही है तो उस पर रोक लगानी चाहिए ना। किस तरह की रोक लग पाएगी? किस तरह की, मतलब ये हर गली गली में बिकती है, ऐसे नहीं कि ठेकों पे गली गली में भी बिक रही है, तो इन चीज़ों को रोक लगानी चाहिए ना। छोटे छोटे इससे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, इन पर बुरा वो असर पड़ रहा है। तो सरकार को मतलब ये करना चाहिए कि इनको लीगल काम से करो, क्योंकि अनलीगल भी तरीक़ों से बेची जा रही है। इस बीच अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो दिल्ली में क्या सुरक्षित है महिला? इतने केस आपने देख रहे हैं, कहाँ से लगती है महिला सुरक्षित? फिर भी आपका नजरिया क्या कहता है? उठाने चाहिए सरकार को कदम, तो इसके किस तरह का कदम उठाया जा सकता है ताकि महिला सुरक्षित अपने आप को मान सके? मतलब इनके लिए ये है कि कानून सख्त से सख्त बनाए, ताकि मतलब जैसे अगर रात को भी निकलती है तो एक ये डर ना रहे लड़कियों के बीच में कि हम रात को निकल रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये खौफ हटना चाहिए। जी सर। अभी ये कह रहे हैं ना महिला की सुरक्षा, महिला अभी हमारे यहाँ का केस है, हमारी भांजी का उल्टा, उन्होंने एक फ़ोन छीनने का, इंदरपुरी में एक जेब कतरे ने फ़ोन छीन के भागा, उल्टा मेरी भांजी ने पकड़ा उसको, तो कुछ नहीं, और हमें 5-6 दिन से थाने में इतना तंग करा, थाने में दौड़ाया गया, कोर्ट से मोबाइल छुड़वाने पड़े, और ये बस अब बंदा कौन केस करेगा इन चीज़ों पे? तो महिला क्या जिम्मेदार किसे समझे फिलहाल? पुलिस वालों को, कानून है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा, कहीं और शिकायत की? नहीं, और कहीं नहीं करी। थाने में भी गए तो थाने में वही है, फ़ोन जमा करवा लिया बच्ची का, और फिर कोर्ट से फ़ोन छुड़वाने पड़े। पुलिस वालों का कुछ नहीं था, उन्होंने झूठी एफआईआर लिखी है कि तुम हमको बोलना कि हमने फ़ोन छुड़वाया, जबकि उसने बहन ने खुद ही लिया था। खुद दौड़ के पकड़ा उस बच्ची लड़के को, भाई ये मास्क पहन रखा, अब कौन किसको पहचानता? अब मैंने मास्क पहन रखा, मेरे को भी पहचान पाएगा? अब अम्मी को दौड़ा रहा है थाने में आके, पहचानो भी कौन है, कैसे पहचान लेंगे हम भाई ये बंदा था? क्योंकि आजकल मास्क ऐसी चीज़ हो गई है। बिल्कुल सख्त कदम यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे कानून को लेकर, लेकिन इस बीच और भी महिलाएं, आप किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं? ये हमारी बच्ची है, जो हमारी बच्ची के साथ हुआ, हम नौकरी छोड़ के अपना ड्यूटी छोड़ के और कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े, तो ऐसा कौन करना चाहेगा कि हमारी नौकरी भी छूट जाए और हम कोर्ट कचहरी के धक्के खाएं? तो इसलिए इन चीज़ों पे बहुत सख्त लापरवाही है कि कोई पुलिस वाले अपना कोई काम नहीं करते ईमानदारी। कानून व्यवस्था सख्त नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका सरकारी है, और कौन हो सकता है? दिल्ली या केंद्र? केंद्र है, केंद्र की सरकार है।
तो देखिए कानून व्यवस्था यहाँ पर सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और उसको लेकर लोगों की जो नाराजगी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इस बीच साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था है उसे वाकई में यहाँ पर और सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के मुद्दे हैं जिसको यहाँ पर उठाता हुआ हर कोई नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था या फिर रोजगार की बात कर ली जाए, इसके साथ ही हेल्थ चेकअप, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक भी आसपास के क्षेत्र में नहीं नजर आ रहा और दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह के दावे वादे यहाँ पर किए जाते हैं। हर राजनीतिक दल की तरफ से यहाँ पर एक घोषणा पत्र तक जारी कर दिया जाता है जिसमें कई वादों को मेंशन किया जाता है, लेकिन उस मैनिफेस्टो को धरातल पर किस तरह से उतारा जाता है उसकी बानगी दिल्ली के अलग अलग वार्ड से देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। तो इन्हीं खास खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।